हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्राचीन भारत का सेकंड पार्ट। आप लोगों ने इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट में अपना प्यार हमें दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और इस सेकंड पार्ट के वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में, उसकी किस नदी के किनारे स्थित है उसके बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी प्रमुख स्थल खोजे गए हैं उनमें से भारत में जो है, भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे अधिक स्थल जो है हड़प्पा संस्कृति की ये खोजा गया है, गुजरात में खोजा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बिल्कुल पश्चिम में जो है बलूचिस्तान तक पाकिस्तान में जाइए, और पूरब की अगर बात किया जाए तो भारत में ही उत्तर प्रदेश तक जाइए, और अगर दक्षिण में बात किया जाए तो दैमाबाद अर्थात महाराष्ट्र के अहमदानगर तक जाइए, और भारत में ही उसका जो उत्तरी छोर है ये जम्मू कश्मीर के मादा तक फैला हुआ भाग है। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। मैं संजय कुमार आपको मैथ संजय सर के चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल की खोज जो है किसने किया था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने हड़प्पा स्थल की खोज किया था, जो प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। और ये स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। तो इससे हम ये 3 पॉइंट देखे हैं। पहला पॉइंट ये देखे हैं कि इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने किया था। दूसरा पॉइंट देखें ये किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा पॉइंट ये देखें कि इसका खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अब जानेंगे उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान का जो है मोंटगोमरी जिला में स्थित है। तो इतना सारा पॉइंट आपको हड़प्पा से जो है क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको हम एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि इसी चैनल पर जो है आपको मैथ्स का सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। और ये जो मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा ये एसएससी लेवल और रेलवे लेवल तथा बैंकिंग लेवल के मैथ्स होंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा दिया गया है मोहनजोदारो। देखिए मोहनजोदारो जो है ये भी एक महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इससे पहले जो हम पढ़े हुए थे हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे, लेकिन ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। एक दूसरे से रिलेट करके अगर आप याद रखते हैं तो ये आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। इसीलिए कभी भी कोई पॉइंट अगर आप याद करते हैं जो आपको देखने में एक जैसे लगते हैं तो उसे आप एक दूसरे से रिलेट करके याद कीजिए। चलिए, और ये भी जो है मोहनजोदारो अभी वर्तमान में जो है कहाँ पर है? पाकिस्तान का जो है ये लड़काना जिला में स्थित है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। और इसकी खोज, हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था, लेकिन इसका खोज हुआ था ठीक 1 साल बाद 1922 में किया गया था। ठीक है। और इसका खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी। देखिए यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है, क्या होगा? राखल दास बनर्जी ने किया था। तो ये इससे सारे आपको पॉइंट जो है ये क्लियर हुए होंगे। चलिए मोहनजोदारो के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मोहनजोदारो से ही आपको हम कल बताया था पिछले वीडियो में कि बृहत स्नानगार जो मिला है ये कहाँ से मिला है? ये स्मारक, ये प्रमुख स्मारक है, मोहनजोदारो से ही मिला हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है। एक बात आपको इसमें याद रखना है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है वो भी कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदारो से ही मिली है। इसी में आप एक बात और याद रख सकते हैं कि कांस, क्या कांस की जो मूर्ति मिली है, कोई भी मूर्ति के बारे में बात करेंगे तो ये मोहनजोदारो से ही मिली है। तो कांस की मूर्ति किससे मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। आपको हमने कल बताया था कांस जो है किस धातु का मिश्रण है। आप कमेंट में नीचे जो है टाइप कीजिए।
और बताइए। चलिए आगे बात करते हैं, लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल के बारे में हम कल ये जाने थे कि यह एक प्रमुख बंदरगाह है ना, और यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह तो माना ही जाता है। तथा इसकी खोज किसने किया था, आपको ये बात याद रखनी है। तो रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। किसका खोज? तो ये लोथल का खोज किया था। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपको ये बात भी याद रखना है, यहाँ भी कुछ एरर है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसका खोज जो है 1955 में हुआ था। तो लोथल के बारे में हमने क्या जाना? ये है क्या? तो एक बंदरगाह है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका खोज किसने किया था? तो 1955 से 62 के बीच जो है रंगनाथ राव ने किया था। अब उससे जानेंगे उसके वर्तमान स्थिति के बारे में। वर्तमान स्थिति जो है अभी ये गुजरात में है। गुजरात का जो है अहमदाबाद जिला है ना, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, अभी हाल ही में एक आप कमेंट में टाइप कीजिए कि अहमदाबाद में जो है एक प्रमुख स्टेडियम बनाया गया था जिसका नाम बदलकर ये हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी उसके नाम पर रखा गया है। तो उसका पुराना नाम क्या था? आपको कमेंट में ये टाइप करना है। समझ गए क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो ये है रंगपुर के बारे में। ठीक है, तो देखिए रंगपुर जो है ये अभी वर्तमान में जो इसकी स्थिति है ये भी गुजरात में ही है। गुजरात में कहाँ पर? तो ये सौराष्ट्र में है। कहाँ पर है? तो सौराष्ट्र में है और ये कठियावाड़ जिला में पड़ता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसका भी खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने ही किया था और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। तो रंगपुर से इतना ही सारा क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कालीबंगन। तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में वर्तमान में स्थित है और राजस्थान में कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिला में। याद रहेगा, कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ जिला में राजस्थान में वर्तमान में स्थिति माना जाता है उसका। ठीक है, और इसका खोज जो है किसने किया था दोस्त? तो ये क्या था? बीवी लाल और बी के थापर। देखिए उसको याद करने का एक अच्छा ट्रिक भी है ना। देखिए क्या हुआ, कोई माने क्या थापर लगाया तो क्या हो गया? गाल लाल हो गया। तो आप याद कर सकते हैं काली जो गाल था मेरा वो लाल हो गया थप्पड़ लगने से, है ना। तो बी के थापर और बीबी लाल ने जो है 1953 ईस्वी में कालीबंगा जो नामक प्रमुख स्थल है इसका खोज किया था, जो कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाइए, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो ये कालीबंगन से मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। कालीबंगन के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट जान लेते हैं। देखिए कालीबंगन का अर्थ जो होता है ये क्या होता है? काली चूड़िया होता है। कालीबंगन जो है इसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया होता है। एक बात। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि जुते हुए खेत है ना, जुता हुआ खेत था, उस जुते हुए खेत का जो है प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपको कालीबंगन से ही मिला है। एक बात इसी में कालीबंगन से संबंधित एक और बात याद रखनी है, अग्नि पूजा। कौन सा पूजा? ये जो अग्नि पूजा होता था पहले, है ना, अग्नि पूजा। तो ये अग्नि पूजा की जो जानकारी मिली है उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? ये भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। तो शायद आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं आलमगीरपुर के बारे में। आलमगीरपुर के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले ये है कहाँ? तो आपको हम बताए थे जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले करने तक बताए थे कि ये जो है माने क्या सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो एकदम पूर्वी जो स्थल है ना, वो आलमगीरपुर ही है, जो कहाँ पर है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यूपी के जो मेरठ जिला है उसमें पड़ता है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, और उसका खोज जो है जगदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में किया था और ये जो है किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपका हुआ क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रोपर के बारे में बात कीजिए। रोपर जो है, देखिए रोपर जो है ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे प्रमुख स्थलों में से एक स्थल माना जाता है। इसका भी खोज किसने किया था? तो जगदत्त शर्मा ने ही किया था। इससे पहले क्या पढ़े थे? तो इससे पहले थे आलमगीरपुर के बारे में पढ़े थे। इसका भी खोज किसने किया था? तो जगदत्त शर्मा ने ही किया था। उसका भी खोज किसने किया? तो जगदत्त शर्मा ही ने ही किया था। ठीक है,
और ये जो है अभी हाल में कहाँ पर है, तो वर्तमान में इसकी जो स्थिति है ये पंजाब में स्थित है ना। वही पंजाब जहाँ पर 5 नदियों के संगम से मिलकर उसका नाम पंजाब पड़ गया है, रोहतक जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बनवाली। देखिए बनमाली जो है इसका खोज किसने किया था, तो बनमाली का खोज जो है रविंदर सिंह ने किया था। देखिए दोस्त जरा कहीं इसमें है क्या, टाइपिंग में कुछ एरर हो गया है ना, तो हम आपको सही करते चल रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रविंदर सिंह ने किया था और 1974 में किया था। और ये जो हुआ था ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बनमाली जो है रंगोली लिख दिया है, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान में ये हरियाणा का जो हिसार जिला है ना, वर्तमान में जो हरियाणा का जो हिसार जिला है यहाँ पर ये बनमाली पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चंदुराहो के बारे में। देखिए चंदुराहो जो है ये सिंधु नदी के किनारे प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है, और ये जो है इसकी खोज किसने किया था, तो गोपाल मजुमदार ने किया था। वर्तमान में जो इसकी स्थिति है ये भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, इससे इतनी सारे क्वेश्चन बनते हैं महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, या कोई भी एग्जाम है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहाँ मैं खुद बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए अगला पॉइंट 10 नंबर देखिए दिया है कोट डीजी। देखिए कोट डीजी जो है यह भी कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो है फजल अहमद ने किया था। किसने किया था, फजल अहमद ने किया था। और इसमें भी ये आपको याद रखना है ये भी सिंध प्रांत में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, ये सूत कांगे दौर के बारे में बात करते हैं। तो ये सूत कांगे दौर से कुछ टॉपिक बनते हैं, उस एडिशनल टॉपिक उसको भी चर्चा करेंगे। पहले इसमें क्या है ये चर्चा कर लेते हैं। सूत कांगे दौर जो है ये वर्तमान में पश्चिमी पूरा स्थल है। ठीक है, और ये बलूचिस्तान का एक हिस्सा है, बलूचिस्तान में पड़ता है जो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। और ये बिल्कुल कहाँ पर है, तो पश्चिम में है, सिंधु घाटी सभ्यता के बिल्कुल कहाँ है, पश्चिम में है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दाशक नदी के किनारे स्थित है, जिसका खोज जो है ऑरेंज स्टार और डेंस ने किया था। ठीक है, चलिए इसका कुछ देखिए, इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूत कांगे दौर से घोड़े का जो अस्थि पंजर है, क्या बोले हम, घोड़ा का जो क्या होता है, जो अस्थि पंजर होता है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये 3 स्थल से प्राप्त हुआ है। तो एक हो गया आपको वही सूत कांगे दौर हो गया, एक कालीबंगन हो गया, एक हो गया आपको लोथल। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं धौलावीरा के बारे में। देखिए धौलावीरा जो है ये अभी गुजरात में स्थित है। किसमें, गुजरात में स्थित है। और ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है धौलावीरा, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। और गुजरात में अगर बात किया जाए तो गुजरात में कहाँ पर है, तो कच्छ, कहाँ पर, तो ये कच्छ जो जिला है ना उसमें स्थित है। ठीक है, तो आपको यही बात क्लियर हो गई। और इसका खोज भी किसने किया था, तो इसका भी खोज किसने किया था, तो रविंदर सिंह ने ही किया था। किसने किया था, तो रविंदर सिंह ने इसका खोज किया था। अब देख लेते हैं भाई, ये मेरा जो है लास्ट पॉइंट है, इससे राखी गढ़ी के बारे में। तो राखी गढ़ी जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक माना जाता है, परंतु उससे कोई एडिशनल पॉइंट नहीं क्वेश्चन बनता है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता जो है में कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और जाते जाते एक पॉइंट और आपको क्लियर कर देते हैं कि ये स्थल का जो है ये माने क्या, लोथल और कालीबंगन में, यहाँ पर कुछ एरर हो गया है, लोथल होना चाहिए। लोथल और कालीबंगन से जो है युग्म समाधि मिली है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली बन जाता है कि युग्म समाधि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थल से, तो लोथल से और कालीबंगन से। चलिए इसी वीडियो के साथ मैं अंत करता हूँ। वॉचिंग सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।